जोहार। हमारे साथ आप एक चेहरे को देख रहे हैं, वो चेहरे कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ये धनबाद आजसू के धनबाद जिला अध्यक्ष है वर्तमान में। मंटू महतो नाम है इनका। एनडीए के घटक दल है आजसू है। आजसू पार्टी आपको मालूम होगा कि भाजपा और आजसू अलायंस में है। सिंदरी में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। सिंदरी में इनका समर्थन भी है। तारा देवी को जो प्रत्याशी है सिंदरी से, भाजपा से जो प्रत्याशी तारा देवी है, समर्थन कर रहे हैं। गांव गांव में घूम रहे हैं, लगातार मैडम के साथ दौरा भी कर रहे हैं। मंटू महतो जी, हम बातचीत करेंगे। भैया, लगातार आप तारा देवी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कई गांवों में भी घूमे हैं, हम देख रहे थे। गोविंदपुर, बरबड्डा, बलियापुर में खास तरह के आप घूम रहे थे। कैसा तैयारी है, क्या रुझान गांव में मिल रहा है? चलिए, आपको भी मेरे तरफ से जोहार। काफ़ी अच्छा रुझान है। धनबाद जिला के जो 6 विधानसभा है, लगभग हम लोग 6 विधानसभा का रुझान पूरे एनडीए के पक्ष में है और राज्य का भी रुझान पूरे एनडीए के पक्ष में है। इस बार निश्चित तौर पे झारखंड की जनता जो पिछले 5 वर्षों से जिन सरकार को झेल रही थी और जो उनका वादा था जल जंगल जमीन की रक्षा, उसी जल जंगल जमीन को जिस तरह से लूटा, जिस तरह से नोचा, जिस तरह से नौजवान 2 वर्षों से 3 वर्षों से सड़कों पे है, जिस तरह से युवा वर्ग के जो स्टूडेंट्स है उनके एग्जाम्स को रद्द किया जा रहा है, जिस तरह से महिलाएं बहनें जो मानदेय पे राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्य कर रही थी, उन लोग को मानदेय का जो सवाल रहा, तो लगातार राज्य की जनता, नौजवान पीढ़ी अपने झारखंड में जो अपने उपेक्षा को लेकर के जो उसकी उम्मीद थी झारखंड बनने से, उस उम्मीद से नाखुश होकर के या नाउम्मीद होकर के राज्य की जनता सड़कों पर रहा इस सरकार के खिलाफ में। और इस बार वो वोट, वो लोग, वो नौजवान, वो सारे लोग झारखंड के एनडीए के पक्ष में हैं और झारखंड में एनडीए की सत्ता बनाने के चाहती है। आप तो समर्थन किए हैं तारा देवी का, हालांकि राज्य में भी आजसू भाजपा के अलायंस है, लेकिन जैसे ही आप खुले तौर पर तारा देवी को समर्थन करने जाते हैं तो कुछ लोग ये कर रहे हैं कि कुर्मी को गोलबंद करने पहुंचे हैं मंटू महतो जी। क्या कुर्मी गोलबंद हुए या नहीं? देखिए, सवाल कुर्मी का अगर हम लोग बात करते हैं तो आज़ादी के बाद से कुर्मी को यहाँ पे जो झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र रहा। ये छोटा नागपुर क्षेत्र का जो 40,000 गांव कुर्मियों का है, आज़ादी के बाद से हम लोग को यही कांग्रेस की सरकार कुर्मी को एसटी सूची से डिलिस्टेड कर दिया। आज़ादी के पूर्व कुर्मी यहाँ पे आदिवासी सूची में थे, लेकिन जैसे ही हम लोग आज़ाद देश का संविधान बना, संविधान बनने के साथ यहाँ का कुर्मी डिलिस्टेड हो गया। 70 वर्षों का शासन कांग्रेस का रहा, कभी भी कांग्रेस ने नहीं सोचा कि कुर्मी यहाँ का एक आदि जनजाति है, वो नहीं सोचा, नहीं समझ पाया। अभी कुर्मी को लेकर के एक कांग्रेस, जब हम लोग कुर्मी आंदोलन यहाँ चल रहा था, रेल टेका, डहर छेका, इस तरह की कुर्मी की एसटी पूरे राज्यों में तो उफान पे थी, तो उस समय कांग्रेस एक टीम बनाई थी, है ना, जिसमें ममता जी थी, जलेसर महतो जी थे और अन्य आपके जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, केशव प्रसाद कमलेश जी थे, आदि ये लोग थे। 5-7 आदमी का टीम बना था कि कुर्मियों का स्टेटस कांग्रेस की क्या स्थिति है। उस रिपोर्ट को हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस उस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी नहीं कर रही। रिपोर्ट बने 2 साल 2.5 साल हो गया, कमेटी बने, लेकिन उस कमेटी का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो रहा है। और 70 सालों में ना कुड़माली भाषा को हम लोग 8वीं अनुसूची में मांग कर रहे थे और कुर्मी एसटी के यहाँ के झारखंड की कुर्मी मांग कर रही थी। भाजपा सरकार इन 70 वर्षों में पहली बार देश के गृह मंत्री इस बात को समझे और उन्होंने इस पर काफी अध्ययन करवाए। अध्ययन करवाने के बाद उन्होंने अभी पिछले दिनों राज्य में
जब यहाँ पे उनका कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में तो पहली बार आज़ादी के इतने दिनों के बाद में झारखंड के कुर्मियों को कोई ठोर लिया, कोई समझा, हमारा कल्चर को समझा, हमारा भाषा को समझा, हमारा स्थिति को समझे, और उन्होंने कहा कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में हम लोग सूचीबद्ध करेंगे। साथ ही हम लोग को जो विनोद बाबू, जिनको हम लोग आदर्श मानते हैं, अलग राज्य आंदोलन के जिसको हम लोग पुरधा बोलते हैं, जिनका योगदान इस झारखंड अलग राज्य में यहाँ के लोगों में क्रांति लाने में, जागरूक करने में अविश्वसनीय योगदान रहा उनका, वो उस व्यक्ति का अभी घोषणा हुआ है कि एक ऐतिहासिक प्रतिमा टुंडी के धरती पे बांस पहाड़ में बीजेपी अपने चुनावी एजेंडा में रख करके देश के गृह मंत्री ने यह घोषणा को किया। स्वाभाविक है, कुर्मी इस बात को समझने लगा है कि हमारा अगर कोई हित कर सकता है, कल्याण कर सकता है, अगर इस राज्य को कोई दिया तो भाजपा दिया। क्योंकि आजादी के 2000 तक, 47 से लेकर के 2000 तक हमेशा कांग्रेस कभी भी अलग राज्य के पक्ष में नहीं रहा। कांग्रेस हमारे अलग राज्य के अगुवा साथियों को खरीदा, कांग्रेस वैसे गठबंधन को लिया जो झारखंड अलग राज्य के निर्माण के विरोध में थे, बोला मेरा लास्ट पे बनेगा, राजद के साथ चला गया। जो झारखंड को बेच दिया, जो परिषद पे मान गया राज्य से हट करके, वैसे जेएमएम जैसे पार्टी के साथ में गठबंधन बना ली। जो छोटे राज्यों के निर्माण के विरोध में थे वामपंथी लोग, उनके साथ में गठबंधन कर लिया। तो पूरी अच्छी तरह से राज्य की जनता इस बात को समझने लगा है कि ये जो सरकार है, ये जो सरकार किस लिए है, लूटने, बेचने, खरीदने। जो वादा किया था कि यहाँ का जल जंगल जमीन झारखंडियों का है, इसका सुरक्षा करेंगे, लेकिन वादा कहाँ किया। इस सरकार में तो सबसे ज्यादा खनिजों का दोहन, बालू का दोहन, कोयला का दोहन, लोहा का दोहन, खनिजों का दोहन इसी सरकार में हुआ है। पिछली बार भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, आपको अनुभव ज्यादा होगा क्योंकि सिंदरी में आप भी बहुत दिन यहाँ बिताए हैं। आप वोट लाए थे, लगभग 10,000 आप वोट लाए थे। इंद्रजीत महतो जी लगभग 80,000 वोट लाए थे। 12,000, 13,000, हाँ, लगभग आप 13,000 वोट लाए थे और इंद्रजीत जी लाए थे लगभग 80,000 वोट। क्या इस बार चुनाव में, 24 के चुनाव में वो वोट जोड़ दिया जाए तो क्या टारगेट पूरा हो जाएगा, 90,000 पार करेगा? नहीं, कई परिस्थिति है, लेकिन 90,000 के यहाँ 1 लाख पार करेगा इस बार। और वोट को जोड़ दिया जाएगा निश्चित तौर पर। हमारे वोट के साथ साथ कई परिस्थितियां अनुकूल है इनके पक्ष में। दुर्भाग्य है कि एक नौजवान इस क्षेत्र में परिवर्तन लाता है, यहाँ का माटी का बेटा, और परिवर्तन का नारा के साथ में एक यूथ को एक राष्ट्रीय स्तरीय, मतलब राष्ट्रीय पार्टी भाजपा जैसे जो आज जिसका विश्व में नाम है, उस पार्टी का उसको टिकट मिलता है, वो जीत करके जाता है। लोग परिवर्तन चाहता है, विकास का सपना दिखाता है, विकास करना चाहता है, विकास का वादा करता है, और दुर्भाग्य रहा कि साल वर्ष भी उसका योगदान इस क्षेत्र में, इस सिंदरी क्षेत्र में नहीं हो पाया। राज्य के ही सेवा में, इस लोकतंत्र के त्योहार में उसको ऊर्जा देने के लिए, इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वो चुनाव प्रचार में गए। कोरोना काल में जहां दुनिया डर रही थी कोरोना से, लोग के अंदर इतना भय था, एक दूसरे को छूना, मनुष्य को छूना सटना पसंद नहीं कर रहे थे। सुबह मिलने वाले लोग शाम को घर नहीं वापस आ रहे थे, और जिससे शाम में मिले सुबह सुनते थे कि वो कोरोना से ग्रसित हो गया और हम लोग को छोड़ करके चला गया। ऐसे समय में वो राज्य के सेवा में गए, कोरोना पॉजिटिव हुए, और दुर्भाग्य कि आज तक घर वापस लौट करके नहीं आया, और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया बाप का, उसका बेटा का भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूरे परिवार इस बोझ को लेकर के 4 सालों तक जनता के बीच में रह करके किस हद से गुजरा, जनता कल्पना करके, कोई अगर कल्पना करे तो इससे ज्यादा दुखदायी और नहीं कुछ हो सकता है। और बहुत परिस्थिति है। अब देखिए, पिछले बार को जो कैंडिडेट था जेएमएम का, आज इस बार एनडीए गठबंधन में आ गए हैं, शामिल हो गए हैं। हम लोग एनडीए गठबंधन के जो पार्ट है, लोजपा है, आजसू है, दिल से लगे हुए हैं। हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। वोट को अगर जोड़ा जाए कि 13,000 उधर 80,000, लगभग 93,000, तो उधर भी जो महागठबंधन में है तो जेएमएम और
एमसीसी जो था उस समय अगर उसको भी जोड़ दिया जाए तो फिर आपसे क्रॉस कर जाएगा, आपसे तो बढ़ जाएगा वो। उसका प्रत्याशी मेरे साथ है, उसका जो पिछले बार का प्रत्याशी कहाँ गया, तो आ गया मेरे साथ, आ गया एनडीए फोल्डर में है। हम कहाँ है, हम लोग पूरे शक्ति के साथ में है। राज्य का परिस्थिति क्या है, लोगों का रुझान क्या है, राज्य का लोगों का मानसिकता क्या है, सब एनडीए के पक्ष में है। पिछली बार का चुनाव 4 कोण में हो रहा था, इस बार त्रिकोण में हो रहा है। इस बार जयराम भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में। हाँ। उसको किस रूप में देख पा रहे हैं सिंधी से? वो किसको नुकसान करेगा, सामने वाला को नुकसान करेगा, वो तो उसी का कैडर है। वो जो प्रत्याशी इस बार बनी है वो तो लाल झंडा का कैडर था। लाल झंडा का कैडर स्वाभाविक था, लाल झंडा का ही कैडर था, पता कर लीजिए, वो लाल झंडा का कैडर था। तो उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे हम लोग को लाभ ही है, फायदा ही है। तारा देवी को आप किस तरह से मदद कर रहे हैं, क्षेत्र में किस तरह से आप मदद कर पा रहे हैं? पूरा जितना हो सकता है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि तारा देवी यहाँ से नहीं जीते। हम लोग उसको जिताने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। क्षेत्र में युवा कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। एक तो इतना बड़ा हर्ल है, एसएससी है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा के लिए बलियापुर अगर देखा जाए तो एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पर, अच्छे अस्पताल नहीं है। कई तरह के युवा सवाल उठा रहे हैं। हम लोग अभी आप देख लीजिए, आरएसपी कॉलेज यहाँ से झरिया जाना चाह रही थी, यहाँ से झरिया ले जाने का किस सरकार का निर्णय रहा? इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बलियापुर से झरिया ले जाना चाह रहे, यही राज्य कोई कुछ नहीं बोले, यही राज्य सरकार है। वाजपेयी सरकार, भाजपा सरकार जो है कि अब पुनः हल को चालू करवाई। झारखंड सरकार बोल रही थी कि हम 75% नियोजन देंगे स्थानीय लोगों को, कैबिनेट में पास करवाएं, मोहर मरवाएं, लेकिन एक भी धनबाद जिला में उनका एक भी नेता या कांग्रेस का या जेएमएम का या वामपंथी नेताओं एक भी बताएं जो सरकार अपने घोषणा को, अपने वादा को नौजवानों को रोजगार के लिए लगा पाए। नहीं लगा कि किसी भी इंडस्ट्री में 75% अगर स्थानीय लोगों को निकाल दे घोषणा, तब हम जानेंगे। तो आप केवल घोषणा कर, आप सरकार है, सारा तंत्र आपका है, क्यों नहीं 75% दे रहे हैं रोजगार के लिए? तो चार हाल में अगर रोजगार खोज रहा है तो कौन गलत कर रहा है? नौजवान पीढ़ी को आप एग्जाम लीक, पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम देने नहीं बैठ पा रहा ठीक से, बार बार एग्जाम कैंसिल हो रहा है, किसी न किसी कारण से करवा पा रहे हैं, एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं, नियोजन नीति नहीं बना पा रहे हैं, आप विस्थापन नीति ठीक से नहीं बना पाए हैं। 5 साल बुड़बक बनाए, 5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किए हैं आप, चुनाव फिर से दोबारा चुनाव में आप उतर गए, 5 साल हो गया, 5 लाख नौकरी क्या आप 75% जो बोले वो भी नहीं दे पा रहे हैं, आप कहीं से लागू करा पा रहे हैं? हार्ल में लागू कराए, बीजेपी की तो उपलब्धि है कि हार्ल को चालू करवा दिए। राज्य सरकार का जिम्मेवारी था कि 75% नियोजन हम दिलवाएं अपने राज्य के नौजवानों को, क्यों नहीं दिलवा पा रही हो? उसको कौन रोका, कौन मना किया? बीजेपी वाले तो नहीं मना किया, आजसू वाले तो नहीं मना किए। आपका यहाँ विधायक नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आपका सरकार है, सारा तंत्र आपका है, आप क्यों नहीं कराएं? तो ये नौजवान पीढ़ी भी समझ रही है कि एनडीए की गवर्नमेंट आएगी, यहाँ से अगर आज उसका विधायक रहता, भाजपा का विधायक यहाँ पे देखते हुए कुछ चीज अलग रहता। आपके जो प्रतिद्वंदी है, मैं मतलब जो तारा देवी के जो प्रतिद्वंदी है, भाकपा माले से जो प्रत्याशी महागठबंधन के बबलू महतो जी है, वो कहीं ना कहीं मजबूत देख पा रहे हैं। उनके तरफ से अल्पसंख्यक लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, और कुछ हद तक महतो जो कुर्मी वोटर है वो भी उनके तरफ है, कहीं ना कहीं तो मजबूत देख पा रहे हैं। कहीं कोई मजबूत नहीं है उनका, पिछले बार से तो पिछले कोई मजबूत नहीं है उनका, बहुत पीछे अभी है। अभी 4 साल 4 टर्म उनका रहा यहाँ पे विधायक, सिंदरी में सबसे ज्यादा शासन किए, उनका सांसद भी रहा, तो वो उपलब्धि बताएं। राज्य के सवाल पर तो जीरो थे कि राज्य को इन लोगों ने बेचा, राज्य के अलग राज्य के खिलाफ में मतदान किए, ये दुनिया जान रही है पूरा। लेकिन ये 4 वर्षों में जो यहाँ पे उनका लोग, जनता यहाँ पे चुनी उनको, तो उनका क्या उपलब्धि रहा? किसान के खेत में अभी तक पानी का व्यवस्था नहीं है, यहाँ के विस्थापितों का समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज बेलगड़िया ले लीजिए, मुकुंदा परियोजना का भूमि विवाद ले लीजिए, कर्माटन का भूमि विवाद ले लीजिए, एसएससी की ले लीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि डीवीसी का ले लीजिए। डीवीसी में इनके टाइम में जिस समय ये थे, बंगाल में इनका शासन था वामपंथियों का, यहाँ पे वामपंथी सांसद थे, यहाँ पे वामपंथी विधायक दो थे, डीवीसी से दामोदर नदी से सटा हुआ,
लेकिन बलियापुर का जो जमीन डीवीसी लिया, आज तक क्या ये लोग एक दो फैसला करवा पाए क्या? एक भी तो फैसला नहीं करा पाए ये लोग, दिला पाए विस्थापितों को तो कुछ नहीं दिला पाए। आज भी विस्थापित सीबीआई जांच के लिए फाइल बढ़ी थी, बंद हो गया। यहाँ पे यहाँ के जमीन गया, नौकरी बंगाल के लोग ले लिए यहाँ पे। तो ये समझ रहे हैं ये लोग इन लोग से कुछ होना जानी नहीं है। ये लोग सत्ता में बैठ करके अपने परिवार को बढ़ाना जानता है। लोग सत्ता में बैठ के अपने परिवार को बढ़ाया है, जनता समझ रही है। इस बार नौजवान परिवर्तन में है और इस इंडिया सरकार को देखिए, नाम बदल लेने से यही न सरकार यूपीए था जी, और यूपीए में कौन थे? राजद थे, कांग्रेस थे, जेएमएम थे, वामपंथी लोग थे, तो यही यूपीए थे। यूपीए से इंडिया बनाने की क्या जरूरत पड़ गया भाई? यूपीए नहीं चला, अब इंडिया बना दिया। अब स्टिकर हटा दिए यूपीए का, इंडिया बना करके अब लोग बुड़बक बना रहे हैं कि हम इंडिया हो गए। झारखंड बनने के बाद लगभग 25 साल 24 साल हो गया झारखंड बना हुआ। सिंदरी 24 सालों में कितना देख पा रहे हैं? सुंदरी देख पा रहे हैं? कहा जाता था, कई सारे नेता आए हैं कहते हैं हम सुंदरी बना देंगे। आप भी कई बार मेहनत किए हैं सिंदरी से, बहुत मेहनत किए थे। क्या सिंदरी सुंदरी बन पाया अभी तक? देखिए, प्रयास ये नहीं बन पाया। फैक्ट्रियों का इतिहास क्या है? जितना इंडस्ट्री को बंद लाल झंडा के लोग कराए, उतना इंडस्ट्री का बंद तो किसी के रीजन में नहीं हुआ। इंडस्ट्री और उद्योगपति को कोई इन लोगों ने किसी तरह का प्रोत्साहन कभी नहीं दिया जो उद्योगपति यहाँ पे टिके। जब जब इन लोग सरकार में रहे, इंडस्ट्री को यहाँ से मार भगाओ का नारा देकर के यहाँ से सबको भगाए। इंडस्ट्री के लोग तो डरे हुए थे इस क्षेत्र में इंडस्ट्री चलाने के लिए। बीजेपी आई है, बीजेपी बसाना चाह रही है और फिर से हल को चालू करवा करके एक संदेश दिए मोदी जी और भाजपा एनडीए ने संदेश दिया कि हम विकास चाहते हैं, हम यहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, हम राज्य दिए हैं, हम यहाँ के जनजातियों की समस्या को समझते हैं, उसका जो सम्मान है, उसका जो हक है, उसका जो अधिकार है, वो हम देना चाहते हैं। ये बीजेपी समझ रही है और बीजेपी ये काम करेगी, हम लोग को पूरा विश्वास है। बस अंतिम सवाल दिया, उसका जवाब दीजिएगा। अगर तारा देवी यहाँ से विधायक बन जाते हैं तो क्या यहाँ का जितने भी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? चाहे युवा का रोजगार का मामला हो, चाहे लोगों का अस्पताल का मामला हो, प्रदूषण का मामला हो, चाहे हर और एसीसी के जो विस्थापित उन लोगों का समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक प्रयास तो जरूर करेगी, हम लोग उसके साथ रहेंगे, हम लोग उसका साथ हैं, हम लड़ेंगे। हम लोग यहाँ विस्थापितों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, आंदोलन पे हम लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। आंदोलन से ही हम लोग निकले भी हैं, आंदोलन से ही राज्य भी मिला है और हम लोग समझते हैं कि आंदोलन के साथ साथ सत्ता में जब भागीदारी रहेगी तो जो समस्या यहाँ पे है, बहुत हद तक हम लोग विश्वास करते हैं कि तारा जी के नेतृत्व में उस वक्त अगर तारा देवी नहीं आंदोलन करते हैं आपके अनुसार, तो क्या उस वक्त बागी बनेंगे मंटू महतो जी की? बागी बनकर आंदोलन करेंगे तारा देवी की? जरूर करेंगे। वो चूंकि जो जनता विश्वास के साथ उसको वोट दी है, हमको नहीं लगता कि वो जनता के विश्वास के खिलाफ या जनता के विश्वास को वो छलने का काम करेगी, है ना। उनके अंदर भी काम करने की इच्छा शक्ति है, काम करने का ललक है। वो चाहती है कि अपने पति का जो हमारा पति ने जो सपना दिखाया, हमारा पति का जो सपना था सिंदरी के प्रति, उसका पूरा करेगी। हम लोग को भी विश्वास है कि तारा देवी निश्चित तौर पर सिंदरी क्षेत्र की जनता के विश्वास पे खरा उतरेगी। हम लोग को ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो ये थे मंटू महतो जी, इनके बातों को सुने। वर्तमान में अभी आजसू के धनबाद जिला अध्यक्ष है, इनके बातों को सुने। ये खुले तौर पर अभी समर्थन कर रहे हैं तारा देवी का, क्षेत्र में जा रहे हैं, गांव-गांव में घूम रहे हैं, लोगों से अपने पक्ष में, तारा देवी के पक्ष में वोट मांगने का अपील भी कर रहे हैं। बाकी कह रहे हैं कि अगर विधायक बनते हैं तारा देवी सिंदरी से तो हर जगह पर आंदोलन खड़ा करेंगे जहां पर लोगों को न्याय नहीं मिला है, वैसे जगह जहां पर सिंदरी, चाहे सिंदरी का बड़ा फैक्ट्री हर्ल हो चाहे एसीसी हो, अगर यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, उनके विस्थापितों को रोजगार नहीं मिलता, तो हम लोग आगे जाकर हम लोग आंदोलन करेंगे। बाकी देखते हैं हम लोग है, मिलते हैं। कोई अच्छा बात लगा भैया का तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नई खबरों के साथ। जोहार।